नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय है दिवाली के बाद का। ठीक है, धनतेरस से दिवाली शुरू होती है। जो दिवाली, काली चौदस और धनतेरस, काली चौदस और दिवाली 3 दिन की अमुक घरों में पूजा होती है। अमुक परिवारों में धनतेरस से लेकर के दूज तक स्थापना की जाती है, जो 5 दिनों की होती है। अमुक ऐसे परिवार है जहां धनतेरस से शुरुआत करते हैं और पांचम तक पूजा करते हैं। ये सारी ही पूजाओं की मैंने विधि बता दी है कि आपको किस टाइप से दिए जलाने हैं, जिससे आपकी लाइफ रातों रात बदल जाएगी। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, इस वीडियो में ये उपाय करना है आपको दिवाली के बाद, मतलब दिवाली जिस दिन होती है उसके दूसरे दिन से, एकम के दिन से, जिसको हम परेवा कहते हैं। ठीक है, आपको जहाँ पर आप माता लक्ष्मी की आपने पूजा की है, वहीं पर उसी स्थान में आपको ये दिए जलाने शुरुआत कर देनी है। ये उपाय को करने के बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे, एक साल यदि आपने ये उपाय किया, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप हर साल इस उपाय को करना शुरू कर देंगे। इतना आपको अपनी लाइफ में लाभ होगा। पैसों को लेकर के आपकी जो आर्थिक कंडीशन है वो एकदम बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। ज़्यादातर लोग सिर्फ दीपावली तक ही पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, दीपावली की रात जो भी, जहाँ पर व्यापार है, जहाँ भी यूनिट होता है, व्यापार है, ऑफिस से, वहाँ पूजा पाठ करके रात को माता लक्ष्मी की पूजा करके उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पांचम का इंतजार किया जाता है। पांचम के दिन शुभ मुहूर्त में, लाभ मुहूर्त में फिर से धंधे की शुरुआत करते हैं। व्यवसाय की ओपनिंग होती है, दुकानें खोली जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही पूजा बताने के लिए जा रही हूँ कि आपको क्या करना है। दीपावली तक की पूजा पूरी हो जाने के बाद दीपावली के दूसरे दिन से, मतलब परेवा से, आपको ये पूजा करनी है और पांचम तक करनी है। पांचम तक, 5वें दिन, जिस दिन लाभ का मुहूर्त होता है, उस दिन आपको इस पूजा को समाप्त करना है। ठीक है, इस बार दूज का क्षय हो गया है, तो एकम के दिन, एकम और दूज इकट्ठा हो गई है, तो आपको सुबह के समय एक एक दिए का वो करना है उपाय, और शाम के समय दो दो दिए का आपको उपाय कर लेना है। और दूसरे दिन से आपको 3 दिए, उसके बाद में आपको 4 दिए, उसके बाद में आपको 5 दिए, इस टाइप से आपको उपाय करने हैं। ठीक है, तो जहां आपने माता रानी की स्थापना की है, वहीं पर जैसे आप रोज पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करें, जो आपकी नित्य पूजा है। लेकिन प्रतिमा के राइट हैंड साइड आपको एक घी का दिया और लेफ्ट हैंड साइड एक तेल का दिया जलाना है, परेवा के दिन। ठीक है, दूज के दिन आपको यही दियों की संख्या बढ़ानी है। दूज के दिन 2 दिए घी के, 2 दिए तेल के। फिर से रिपीट कर दूं, इस बार दूज एकम के ही दिन, मतलब कि परेवा के ही दिन, नूतन वर्ष के दिन ही मनाई जा रही है। इसके लिए आपको ये उपाय एक दिए का सुबह कर लेना है और 2 दिए वाला उपाय आपको शाम के समय कर लेना है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर एकम के दिन 1 दिया, दूज के दिन 2 दिए, तीज के दिन 3 दिए, मतलब कि प्रतिमा की राइट साइड आपको 3 दिए घी के और लेफ्ट साइड 3 दिए तेल के। जब भी आप पूजा करते हैं इन दियों को जला दें। दिए के अंदर आपको थोड़ी सी खीले डालनी है। क्या डालनी है? खीले, जो माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ती ही चढ़ती है। वाइट कलर की खील आती है, चावल होते हैं भुने हुए, वो आपको थोड़े थोड़े से डाल देने हैं। ठीक है, 5 दिन तक, 5वें दिन जब लाभ का मुहूर्त होता है, जिस दिन ओपनिंग करनी होती है दुकानों की, जहाँ पर भी व्यापार है, और उस दिन घर में भी जिन्हें पता है वे लाभ के मुहूर्त में अवश्य ही पूजा करते हैं। लाभ के मुहूर्त में आपको, लाभ का मुहूर्त आता है 5वें दिन, तब तक आपको ये दिए जलाने हैं। मतलब पांचम के दिन आपके 5 दिए घी के जलेंगे और 5 दिए आपके तेल के जलेंगे। ठीक है, और सही मुहूर्त में आपको इन दियों को उठा लेना है, बराबर। और इन पांचों दिन
आपको दोनों ही तरफ स्वस्तिक बनाने हैं। पहले दिन एक एक स्वस्तिक बना देना है। स्वस्तिक आपको बनाना है कुमकुम से और हल्दी से। गुलाब जल में आप इन दोनों चीज़ों को मिश्रित कर लें और आपको दोनों तरफ एक एक कुमकुम एक एक स्वस्तिक बना देना है दियों के सामने। ठीक है। हाँ, जो ये कहेंगे कि हमारे पूजा स्थान में इतना प्लेस ही नहीं है कि हम 5 दिए इधर जलाएं 5 दिए उधर जलाएं, तो आप दोनों तरफ एक एक प्लेट रखें और उन प्लेटों में एक एक बाती करके जैसे हर तिथि के अनुसार दिए बढ़ाते जाएं और जो स्वस्तिक है वो भी तिथि के अनुसार बढ़ाते जाएं। परेवा से पांचम तक एक दोनों तरफ 5-5 स्वस्तिक बन चुके होंगे। ठीक है। दोनों तरफ 5-5 दिए लग चुके होंगे आपके। यदि आप दिए नहीं जलाते तो 5-5 बाती का उपाय आपको कर लेना है दोनों ही तरफ माता रानी के सामने। लाभ के मुहूर्त में आपको ये दिए वहां से उठा लेने हैं। यदि शक्य हो दोस्तों, आप दिए ही लगाते हैं तो फिर दिए आप गेहूं के आटे के लगाएं। ठीक है। यदि आप सिर्फ बाती जलाते हैं, एक मतलब एक प्लेट में 5 बाती 1 2 3 तिथि के हिसाब से आप बातियों को बढ़ाते जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप दिए ही जला रहे हैं तो आटे के दिए लगाएं ताकि जब आप इन दियों को उठाते हैं तो आप इन दियों को गाय को खिला सकें। ठीक है। और जो स्वस्तिक आपने बनाए हैं, इन स्वस्तिक को आपको थोड़ा सा पानी डाल करके किसी डिबिया में भर लेना है। कुमकुम और हल्दी को मतलब उन स्वस्तिक को पोंछ लेना है जमीन से या थाली में प्लेट में जहाँ पर भी आपने 5-5 स्वस्तिक बनाए हैं, इन सब को आपको भर लेना है किसी डिबिया में। भर करके आपको इसको धूप दीप दिखा करके रख देना है तिजोरी में। दोस्तों, आपके घर में धन की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। हमेशा आपको नित नवीन एक अच्छे शुभ समाचार मिलते रहेंगे। जब भी आप किसी अच्छे काम से घर से निकलते हो, इस स्वस्तिक वाले कुमकुम का तिलक करके जाएं। आपको किसी और टोने टोटके की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत पावरफुल है। फिर से बता दूं, ये उपाय दिवाली के बाद करना है। दिवाली के बाद मतलब परेवा से पांचम तक का ये उपाय है। यदि बीच में कोई तिथि का क्षय होता है तो पहले वाली तिथि में ही एक ही दिन में सुबह 2 दिए का और शाम को 3 दिए का, इस टाइप से एक ही दिन में 2 तिथि का उपाय आप कर लें। ठीक है। लेकिन 5-5 दिए दोनों तरफ जलने चाहिए और दोनों तरफ तिथि के अनुसार रोज एक एक आपको स्वस्तिक बढ़ाते जाना है। 5वें दिन लाभ के मुहूर्त में आपको इन स्वस्तिक को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बटोर लेना है, किसी डिबिया में इसको भर लेना है और आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। धन की वृद्धि होने लग जाएगी, टोने टोटके की कोई असर नहीं होगी। प्लस जब भी आप किसी अच्छे काम से जा रहे हो, इसका एक तिलक करके जाएं, आपका काम सफल होगा। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिए। ये सब कुछ करने में समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हैप्पी दिवाली।